घना जंगल और गुमशुदा लड़की। वह जंगल आम जंगलों जैसा नहीं था। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचते पहुंचते कांपने लगती थी। जब हवा चलती तो पत्ते सरगोशियां करते, जैसे किसी अनदेखे राज को छिपा रहे हों। उसी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था और उसी गांव की रहने वाली आलिया उस दिन लकड़ियां चुनने जंगल में दाखिल हुई थी। उसे अंदाजा नहीं था कि एक कदम अंदर रखते ही रास्ते बदल जाते हैं और लौटकर आने वाले कदम अक्सर खो जाते हैं। अचानक आसमान पर काले बादल छा गए, हवा तेज हो गई। आलिया ने पीछे मुड़कर देखा, मगर वह रास्ता गायब था जिससे वह आई थी। उसी पल उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। कदमों की हल्की आहट, सांसों की गहराई और झाड़ियों के पीछे हिलती हुई परछाइयां। वह दौड़ने लगी, मगर जंगल जैसे उसके रास्ते बंद करता चला गया। अचानक एक भयानक दहाड़ गूंजी, उसका शरीर कांप उठा। सामने से एक अजीब सा जानवर प्रकट हुआ, आंखें जलते हुए अंगारों जैसी, शरीर जख्मों और मिट्टी से भरा हुआ, जैसे वह जानवर नहीं बल्कि जंगल की कोई सजा हो। आलिया पीछे हटने लगी, मगर उसके कदम लड़खड़ा गए। वह जमीन पर गिर पड़ी। जानवर करीब आया, उसकी सांस गर्म थी, मगर उसने हमला नहीं किया। उसी समय एक भारी आवाज गूंजी, यह जंगल कमजोरों को नहीं मारता, यह उन्हें आजमाता है। जानवर पीछे हट गया और पेड़ों के बीच एक रोशनी का रास्ता बन गया। आलिया ने पूरी ताकत जुटाई और उस रास्ते पर दौड़ पड़ी। जब वह बाहर निकली तो जंगल बिल्कुल खामोश था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उस दिन के बाद आलिया जान चुकी थी, कुछ जंगल रास्ते नहीं, फैसले बदलते हैं, और वह जंगल आज भी इंतजार कर रहा है।